नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाई जाती है। और आप लोगों के लिए कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जहां पे सारा आपको कंप्लीटली गाइड किया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीजर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, बायर से कैसे बात करना है, बायर कैसे ढूंढना है, कैसे बायर को अपनी पेमेंट टर्म्स पे कैसे एग्री करना है, सारी चीजें आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप पूरा हमारे ट्रेनिंग कोर्स के अंदर समझाई जाती है। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके ट्रेनिंग के शेड्यूल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आज इस वीडियो का टाइटल रखा है कि हाउ टू एक्सपोर्ट मैंगोज। तो दोस्तों, आज हम पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली बताएंगे कि इंडिया से मैंगोज अगर आपको एक्सपोर्ट करने हैं तो कहां पे किया जाए, कैसे किया जाए और किस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों देखा जाए तो मैंगो में काफी सारी वेराइटीज हमारे यहाँ से। तो सबसे अच्छा अल्फांसो, रत्नागिरी, काफी सारे मैंगोज की वेराइटीज है जहाँ जो बहुत काफी अच्छा एक्सपोर्ट होता है। और अल्फांसो मैंगोज गुजरात साइड से जो निकलता है उसकी काफी अच्छी डिमांड है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें मैंगोज का एक्सपोर्ट करना है तो हमें किन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, किन डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेने पड़ेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे सर्टिफिकेट हमें लेने रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो एक्सपोर्ट मैंगोज का एक्सपोर्ट करने के लिए जो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी, आपका एक फर्म नेम आप डिसाइड करेंगे। हम पूरा स्टार्टिंग से चालू करेंगे। आप पहले एक फर्म नेम बनाएंगे। फर्म नेम डिसाइड हो जाने के बाद आपको उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उस फर्म के नाम पे आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट ले लेना है। अगर आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना है किसी भी प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक के अंदर। उसके साथ साथ आपको क्या कराना है, जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है। चाहे हम एक्सपोर्ट करें चाहे हम इम्पोर्ट करें, सिर्फ हमें एक ही कोड लेना पड़ता है। ठीक है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड हमें ले लेना है और वो उस फर्म के नाम पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपका प्रोडक्ट डिसाइड हो गया है सब कुछ। उसके बाद आपने फर्म नेम आपका डिसाइड कर लिया कि किस फर्म का नाम रहेगा, ट्रेड नेम मतलब। उसके बाद आपको उस ट्रेड नेम का जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेना है। उसके बाद आपको करंट अकाउंट ओपन कर लेना है और करंट अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है जो आपको डीजीएफटी के साइड से मिलता है। अगर आप करंट अकाउंट ले सकते हैं तो आप खुद से ले सकते हैं, तो आप लीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लो। आप हमारा एक वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि आईसी कैसे लिया जाए और आईसी होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपने आईसी ले लिया। ठीक है, अब आईसी लेने के बाद हमें क्या करना है, एपीडा में रजिस्ट्रेशन कराना है। एक आरसीएमसी एपीडा का हमें लेना होता है क्योंकि हम फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो उसके लिए हमें एक आरसीएमसी की जरूरत होती है। तो सिंपली एपीडा की साइट पे जाके आप एक आरसीएमसी ले सकते हैं। 7 से 8 हजार रुपए आपका उसका खर्चा आता है और आपको हम भी आरसीएमसी बना के दे सकते हैं। ठीक है, अब आरसीएमसी हमने ले लिया। उसके बाद हमारा चालू होता है प्रोसीजर। सब कुछ डॉक्यूमेंट हमारे कंप्लीट है। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करा लेना है, जिस भी पोर्ट से हमारा शिपमेंट जाएगा। ठीक है, कोई भी सीएचए आप पकड़िए। सीएचए मतलब कस्टम हाउस एजेंट। तो कस्टम क्लियरेंस और वगैरह इन सारी चीजों के लिए हमने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं। आप देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एक्सपोर्ट के प्रोसीजर वाला वीडियो देखिए, उसमें सारी चीजें आपको समझाई गई है। ठीक है, तो उसके बाद सीएचए से आपको क्या करा लेना है, पोर्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करा लेना है कि भाई हम इस पोर्ट से शिपमेंट करेंगे। अब आपको बायर से बात करना चालू करना है। ठीक है, अब आप जब बायर से बात करना चालू करेंगे तो बायर से आपको सारा पेमेंट टर्म, शिपिंग टर्म सब कुछ डिसाइड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक परफॉर्मा इनवॉइस होता है, मतलब एक जो ओरिजिनल इनवॉइस होता है उसी का एक डमी इनवॉइस होता है। तो वो परफॉर्मा इनवॉइस आपको बायर को भेजना होता है। उसी में आपकी पेमेंट टर्म, शिपिंग टर्म्स, बायर का नाम, सप्लायर का नाम, क्वांटिटी, प्राइसिंग, सारी टर्म्स कंडीशन उस परफॉर्मा में लिखी रहेगी और आपने जो पेमेंट टर्म्स रखी है उस हिसाब से आप बायर को भेज दें। ठीक है, आप एडवांस पे काम करें हमेशा और या फिर अगेंस्ट द बीएल काम करें। ठीक है, एलसी वगैरह पे काम करना आजकल वर्केबल नहीं, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी है। तो आप सिंपली परफॉर्मा भेजें, उसके हिसाब से आप पेमेंट ले लें। और अब आपको शिपमेंट के प्रिपरेशन करने हैं, तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पैकिंग करनी है। ठीक है, अब किस किस जगह के लिए अगर आप बायर से स्पेसिफिक पूछ सकते हैं। ठीक है, बायर से आप पूछ लें कि भाई आपको किस तरीके की पैकेजिंग चाहिए, तो बायर आपको बता देगा। उस पर वो लेबलिंग वगैरह भी मंगाते हैं।
ठीक है ना। तो उस पर लेबल भी करना होता है, एक बॉक्सेस होते हैं। देखिए अगर मैंगोज वगैरह की जो पैकेजिंग होती है वो आप कैरेटेड वुडन में भी कर सकते हैं, या हम उसको एक जो अपना कागज के जो बॉक्सेस आते हैं तो उन बॉक्सेस के अंदर भी आप उनको पैक कर सकते हैं और आपकी अच्छी सी लेबलिंग लगा के बढ़िया पैकेजिंग करके, ठीक है, और उसको आप आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है एक्सपोर्ट करना, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं कि हमें बहुत सारी ज्यादा परेशानियां आने वाली है। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है कि प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, किस जगह से मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा, है ना, और आपको प्रॉपर उसकी कॉस्टिंग निकाल लेनी है कि भाई हमारे यहाँ से पोर्ट तक जाने का कितना कॉस्ट आएगा, वहां हमारा कस्टम क्लियरेंस होगा उसका कितना कॉस्ट आएगा, और जो फ्रेट फॉरवर्डिंग जो फ्रेट की कॉस्टिंग है और साथ में उसके लोकल चार्जेस जैसे बिल ऑफ लेडिंग के चार्जेस आएंगे, टर्मिनल हैंडलिंग के चार्जेस आएंगे, तो वो भी फ्रेट फॉरवर्डर से हमें पूछ लेना है। तो हमारा कस्टम क्लियरेंस वाला बंदा है, ये दोनों चीजों के चार्जेस हमें दे देगा कंप्लीटली, और आपका कंटेनर लोड करवा देगा और बायर के पास पहुंचा देगा। तो फिर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट आते हैं उनको, जैसे बिल ऑफ लेडिंग हमारे पास आता है, इनवॉइसिंग, पैकेजिंग लिस्ट और फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट एक होता है जिसको पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट इसमें हो सकता है। तो वो सारी चीजें आपको कलेक्ट कर लेनी है। कलेक्ट करने के बाद उन सबका पेमेंट आपको करना है, CHA वगैरह का जो सारा बिल वगैरह का वो पेमेंट आपको करना है। फिर वो बिल ऑफ लेडिंग आपको देंगे। फिर वो बिल ऑफ लेडिंग की अगर आपने स्कैन कॉपी पे पेमेंट रखा है तो वो स्कैन कॉपी आपको बायर को दिखानी है और बायर उसके बिहाफ पे आपको पेमेंट करेगा, और यहाँ से फिर वो आपको डॉक्यूमेंट बायर को कुरियर करने होते हैं, ठीक है। तब जाके आपका बायर वहां पे उसकी डिलीवरी ले सकता है। तो इस तरीके से आप मैंगोज का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज है तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।